वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए रोज हमारे द्वारा लाइव क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं और हमारी लाइव क्लासेस का समय इस प्रकार है तथा हमारी सभी क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और हम आपको व्हाट्सएप पर ही फ्री मॉक टेस्ट की लिंक भी उपलब्ध करा देते हैं, जिससे आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि संदीपनी आश्रम कहाँ पर है, बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि संदीपनी आश्रम जो है वह मित्रों कहाँ पर है, उज्जैन में है। कहाँ पर है, उज्जैन में है संदीपनी आश्रम। लेकिन एक प्रश्न और आप हमेशा याद रखिएगा, एक है महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है भाई। महामृत्युंजय का मेला उज्जैन में नहीं बल्कि रीवा में लगता है। इज दैट क्लियर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश में मदन महल स्थित है जबलपुर में। अगला प्रश्न है, और जबलपुर में जो मदन महल है इसका निर्माण किसने कराया। इसका निर्माण मदन शाह ने कराया, राजा मदन शाह ने इसका निर्माण कराया था। प्रश्न है कि जयविलास पैलेस या फिर जयविलास महल कहाँ पर स्थित है। तो भाई जयविलास महल स्थित है ग्वालियर में। ओके। अगला प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर वेहट में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मांडू में निम्न में से कौन सा महल है। हमेशा याद रखें कि मांडू में इन सभी में से महल है। रानी रूपमती का महल मांडू में है, अशरफी महल मांडू में है, दाई का महल मांडू में, अतः ये तीनों महल मांडू में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। देखिए, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है और तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ओके। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश के बरेला में समाधि है रानी दुर्गावती की, क्योंकि विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है। हमेशा याद रखें कि होशंग शाह का मकबरा प्रसिद्ध है अपनी संगमरमर से बने होने के कारण। ओके, संगमरमर से बनी ये पहली इमारत है, इसीलिए होशंग शाह का मकबरा प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछ लेता है कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है। तो भाई होशंग शाह का मकबरा मांडू में ही स्थित है। प्रश्न है कि शिवपुरी में किस वंश के दो व्यक्तियों की समाधियां हैं। तो शिवपुरी में सिंधिया वंश की दो समाधियां हैं। ओके। अगला प्रश्न है, सबसे पहली समाधि किसकी है शिवपुरी में। तो सांख्या राजे सिंधिया की। किसकी, महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि है। और दूसरी महाराजा माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ पर है, शिवपुरी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल्य अवतार लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाई ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल्यावतार लिया था चित्रकूट में, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, माई का मंदिर कहाँ पर स्थित है। भाई माई का मंदिर स्थित है अमरकंटक में, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसी के साथ साथ अमरकंटक में माई का मंदिर, ओके, और माई का हाथी और कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये सभी दर्शनीय स्थल हैं। ओके, दुग्ध धारा क्या क्या, माई का मंदिर, माई का हाथी, कपिल धारा और दुग्ध धारा। अगला प्रश्न है, कनहरगढ़ दुर्ग किस जिले में है। तो हमेशा याद रखें कि कनहरगढ़ दुर्ग स्थित है दतिया में। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है।
तो मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहाँ पर संयुक्त शिवलिंग है ये ओंकारेश्वर में है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? तो भाई मध्य प्रदेश में 52 गजा प्रसिद्ध है आदिनाथ की मूर्ति के लिए। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है मंदसौर में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगाइएगा। ओके, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ? मंदसौर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ पर है? हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार स्थित है खंडवा में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। इस प्रश्न को भी आप 5 स्टार लगाइएगा भाई। अगला प्रश्न है कि पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थापित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखें कि पीताम्बरा पीठ स्थापित की गई है दतिया में। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी? तो कैप्टन वार्डन ने पचमढ़ी की खोज की थी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? तो भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर कलचुरी शासकों ने बनवाया। ओके, कलचुरी वंश के राजाओं ने बनवाया था। प्रश्न है धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें से याद रखें कालका देवी का मंदिर कहाँ है भाई? धार में। और यह किसने बनवाया? यह परमारों ने बनवाया। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्न स्थानों में से सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हमें से याद रखें जो है सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर भाई? मध्यखेड़ा में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राजा अमन का महल किस किले में है? तो राजा अमन का महल स्थित है अजयगढ़ के किले में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने इस जगह शरण ली थी। तो हमें से याद रखें जहांगीर ने शरण ली थी ओरछा के दुर्ग में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई? तो हमें से याद रखें रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई ग्वालियर में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि बघेलिन महल कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें से याद रखें बघेलिन महल स्थित है मंडला में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, इसके अलावा बघेलिन महल के अलावा मोती महल, कौन सा? मोती महल भी कहाँ पर है भाई? मंडला में है। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई गुजरी महल और मान मंदिर इन दोनों का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर स्थित है भोजपुर में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस प्रायस्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं भाई ऐरण से। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस प्रायस्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं? तो चित्रित शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई हैं कहाँ से भाई? नागदा से। ओके, कहाँ से? नागदा से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, नागदा से नहीं, एक मिनट रुकिएगा। मध्य प्रदेश के किस प्रायस्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो यह प्राप्त हुई है भाई आदमगढ़ से। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। कहाँ से? आदमगढ़ से प्राप्त हुई है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप बने रहे तेज एजुकेशन के साथ। और हमारी लाइव क्लासेस का समय कुछ इस प्रकार है, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें सभी पीडीएफ के लिए। और इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, व्हाट्सएप पर ही लिंक दे दी जाती है। हर टेस्ट जरूर दीजिएगा आप, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सकें, आपकी स्थिति अभी क्या है और समय रहे तो उसमें सुधार कर सकें।